इंडिगो लीग में ऐश केचम का चौथा बैटल एक जेनेट नाम की पोकेमॉन ट्रेनर से था। ये एक 3-on-3 बैटल था जिसके स्टार्टिंग में ऐश अपने बल्बासौर को भेजता है और जेनेट अपने बीड्रिल को निकालती है। बैटल के स्टार्टिंग में जेनेट का बीड्रिल टैकल अटैक यूज करता है, उसे डॉज कर बल्बासौर रेजर लीफ का यूज करता है और जेनेट का बीड्रिल ट्विन नीडल्स का यूज करता है। फिर जेनेट बीड्रिल को पॉइजन स्टिंग यूज करने का ऑर्डर देती है। बल्बासौर उसे डॉज करके लीफ सीड का यूज करता है जो कि सीधा जाकर बीड्रिल को लग जाता है और लीफ सीड लगातार बीड्रिल की एनर्जी को सोख ले रही थी। फिर बल्बासौर टैकल का यूज कर देता है जिससे बीड्रिल हार जाती है। फिर जेनेट अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह साइतर को बेचती है। बैटल में आने के बाद साइतर स्लैश अटैक का यूज करते जाता है और बल्बासौर उससे बचने की पूरी कोशिश करता है। फिर साइतर लगातार क्विक अटैक का यूज करते जाता है जिसे डॉज करने में बल्बासौर को दिक्कत हो रही थी। फिर बल्बासौर वाइन विप का भी यूज करता है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर साइतर डबल टीम का यूज करता है जिससे बल्बासौर को काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। लग रहा था कि बल्बासौर हार जाएगा लेकिन बल्बासौर लास्ट में वाइन विप का यूज करता है जिससे साइतर हार जाता है। फिर जेनेट अपने थर्ड एंड लास्ट पोकेमॉन की तरह बेलस्प्राउट को बेचती है। लग रहा था बल्बासौर इजीली बेलस्प्राउट को हरा देगा। बल्बासौर बेलस्प्राउट पर अटैक करते जा रहा था लेकिन बेलस्प्राउट की बॉडी की वजह से वो बच जा रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा था लेकिन बेलस्प्राउट बल्बासौर को उठाकर इधर उधर पटकता है जिससे बल्बासौर इस बैटल को हार जाता है। फिर ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह पिकाचू को बेचता है। बैटल के स्टार्टिंग में पिकाचू बेलस्प्राउट पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स का यूज कर रहा था लेकिन उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, इसीलिए पिकाचू कोई अटैक ना करके सिर्फ बॉक्सिंग मूव्स का यूज करता है। फिर बेलस्प्राउट पिकाचू के सर पे एक बड़ी सी किक मारता है जिससे पिकाचू भी वहीं ढेर हो जाता है। ऐश अपने थर्ड एंड लास्ट पोकेमॉन की तरह मक को बेचता है और इस बार सारा खेल उल्टा पड़ जाता है क्योंकि बेलस्प्राउट की किसी भी मूव का मक पर कोई असर नहीं हो रहा था और उल्टा मक उसकी ही एनर्जी सोख ले रहा था। बेलस्प्राउट अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का भी यूज करता है लेकिन मक की बॉडी पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में मक बॉडी स्लैम का यूज करता है और पूरी तरह बेलस्प्राउट को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। कुछ देर बाद मक उसके ऊपर से हटता है तो पता चलता है कि बेलस्प्राउट इस बैटल को हार चुका है, जिससे इस बैटल का विनर ऐश बन जाता है और इसी तरह ऐश इंडिगो लीग का अपना चौथा बैटल जीतता है।